जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग की नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और विकास की नई दिशा पर विस्तार से अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शहरों की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की कि वे इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी भी दें। राज्य के नगरीय क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज जहां एक और हम राज्य के 52 नगरीय निकायों में 155 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 15,600 नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया एवं अंगीकार 2.0 अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सभी नवीन पहलें न केवल नगरीय क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से
हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पिथौरागढ़, मुनस्यारी पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा हल्द्वानी हवाई सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से राज्य के दूरस्थ और पर्यटन क्षेत्र में लोगों का आवागमन बेहद आसान हो सकेगा। साथ ही हल्द्वानी से अल्मोड़ा का सफर अब 3 से 4 घंटे से घटकर मात्र कुछ मिनटों में पूरा होगा। बता दें कि ये सेवाएं सप्ताह में 7 दिन और दिन में 2 बार संचालित होंगी और पर्यटक वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। हवाई सेवाओं से पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। नागरिक उड्डयन विभाग के आज क्षेत्रीय संपर्क योजना के इसके आज शुभारंभ अवसर पर देहरादून से हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, सचिन कुर्वे जी, आशीष चौहान जी, संजय टोलिया जी, हल्द्वानी में हमारे माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, अनिल कपूर डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, प्रताप सिंह बिष्ट जी, दीपक रावत जी, वंदना जी, CDO साहब, SDM रंजन बोरा जी, मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्ष अल्मोड़ा में हेमा गेड़ा जी, महेश नयाल जी, जिला अध्यक्ष, कैलाश शर्मा जी, रघुनाथ सिंह चौहान जी और जिलाधिकारी और SSP अल्मोड़ा पिथौरागढ़ श्री जितेंद्र प्रसाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गणेश भंडारी जी, पवन जोशी जी एवं आज इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी स्थानों पर सभी हमारे महानुभाव, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम आज हमारे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम देने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप सभी महानुभावों का मैं आज इस शुभ दिवस महानवमी के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के साथ साथ हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्राचीन नगर होने के साथ साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियाँ, हरे भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। साथ ही नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे स्थल अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस हेली सेवा की शुरुआत से अब इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक आसानी से अल्मोड़ा तक पहुंच सकेंगे। वर्तमान में हल्द्वानी से अल्मोड़ा में पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं और इस सेवा के प्रारंभ होने से ये यात्रा कुछ ही मिनटों की रह जाएगी, जिससे किसी इमरजेंसी की स्थिति में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिल सकेगी। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच भी सीधी हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुनस्यारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पंचाचूनी पर्वत श्रृंखला और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इस सेवा के प्रारंभ होने से न केवल मुनस्यारी की सुंदर वादियों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि ये सेवा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से
जहां एक और इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय निवासियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के आज से प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व आम आदमी को भी हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उड़ान जैसी दूरदर्शी योजना प्रारंभ की। इस योजना ने हमारे प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने में, लोगों की पहुंच को आसान बनाने में, आवागमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत हमने राज्य में कई हिस्सों में हवाई पट्टियां और हेलीपोर्ट्स का विकास किया है। आज राज्य में 18 हेलीपोर्ट्स से हेली सेवाओं के संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है और आज हमें 2 नई हेली सेवाओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यही नहीं, हम आने वाले समय में राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि दैवीय आपदा के समय राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए एक लाइफलाइन जीवन रेखा का काम भी करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में हवाई संपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं हेतु विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इन नई हेली सेवाओं के प्रारंभ होने की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं आपको बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले केरल के बीजेपी नेता पिंटू के बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस सड़क पर उतरी है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और इस दौरान धस्माना ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस लगातार हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन बापू के बताए अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर ऐसी नफरत की राजनीति का मुकाबला करेंगे। कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आक्रोश शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से बापू के चरणों में बैठ करके व्यक्त करने आए हैं। जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग इस देश में लगातार हिंसक वारदातें दे रहे हैं, लगातार हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं जिससे देश में आपस में लोग विभाजित हों, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। और सबसे खराब बात यह है कि आज हमारे देश के लोकसभा के नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के उनकी हत्या करने की धमकी लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता घोषणा करता है कि सीने में गोली मारी जाएगी राहुल गांधी के। और अब तक इतना समय बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई निंदा, कोई किसी प्रकार का खंडन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। एक राहुल गांधी जी की रैली में, राहुल गांधी जी के रैली स्थल छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही टूल किट का एक हिस्सा, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, वो मंच पे चढ़ करके गाली दे देता है मोदी जी को। तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तरों पे हमला करते हैं, हिंसा करते हैं।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हमला करते हैं। पूरे देश के अंदर तमाम प्रांतों में, तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसक हो जाते हैं और कांग्रेस के दफ्तरों पे हमला करते हैं। लेकिन उनका एक प्रवक्ता बाकायदा राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात करता है, उनके सीने पर गोली मारने की बात करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक न तो उसकी निंदा करता है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। तो वहीं उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे धरने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं युवाओं से मिलकर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान की है। इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद युवाओं ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया, जबकि बीजेपी ने कहा कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी की ओर से सीधे संवाद ने युवाओं में विश्वास जगाया है कि उनके हितों के लिए आगे भी सतत प्रयास होंगे। मैं कांग्रेस को तो ये कहूंगी कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या क्यों रोना है उनको। मतलब आप ये सोचिए ना, क्योंकि अब जो काम था वो तो सब हो गया। जो वो चाहते थे कि जबरदस्ती, मतलब राजनीति आग कोई और लगाए, राजनीतिक रोटियां जो है कांग्रेस सेकने की कोशिश कर रही थी या और दूसरे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो नहीं। आज ये इस भ्रम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करने जब पहुंचे युवाओं के साथ, तो ये बहुत बड़ा विषय था और इससे वो भी आश्चर्यचकित है। उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे लगता है अब सीधा संवाद जो उन्होंने युवाओं के साथ किया है, युवा उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं और उनको विश्वास भी है कि आगे जो चीजें वो करेंगे वो उनके हितों के लिए ही करेंगे। आपको बताएं कि यूके ट्रिपल एससी मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी थी और आज जब मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरफ से मामले को निपटाने की ओर आगे बढ़ रही है। तो वहीं आपको बताया कि देश भर में कल दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और हर शहर में उत्सव की तैयारी पूरी है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भी भव्य आयोजन के लिए सजावट, मंच निर्माण और अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि पर्व में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे और उत्सव का आनंद पूरी तरह से उठा सके। अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा पर्व को लेकर देश भर में तैयारियां हो रही हैं। देश भर में तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और पहले से ही तैयारियां हो रही है। इस वक्त हम देहरादून राजधानी के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर भी दशहरा पर्व को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो चल रही है। आपको तस्वीरें में दिखाऊं, ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, सामने जिस तस्वीर में आप ये पुतला देख रहे हैं, ये पुतला रावण का है और इस बार रावण का पुतला करीब 121 फीट ऊंचा जो है वो बनाया गया है और ये पुतला जो है वो तैयार कर दिया गया है और इसे खड़ा कर दिया गया है। इसी के साथ ही साइड में जो है कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी जो है तैयार किया गया है। कुंभकर्ण का पुतला इस बार 70 फीट का और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का जो है वो बनाया गया है। इसी के साथ ही इधर आपको दिखाएं तो ये जो है लंका तैयार की गई है, ये लंका है और ये जो है इस तरीके से यहाँ पर लंका तैयार की जा रही है। अभी काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और लंका तैयार की गई है। यहाँ से जो है लंका दहन होगी और उसके बाद जो है पुतला यहाँ पर वो जलाए जाएंगे। तो कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इधर भी आपको दिखाएं तस्वीरों में जो पूरा परेड ग्राउंड है, तमाम तैयारियां इसको लेकर यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। कुर्सियां लगाई जा रही हैं, करीब हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर वो पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है हर साल बड़े ही धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर परेड ग्राउंड के चारों तरफ जो है मेले का आयोजन होता है, यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं, तमाम तैयारियां उसको लेकर होती है और एक बड़ी ही धूमधाम से लोग यहाँ पर दशहरा पर्व को जो है मनाते हैं। बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर दशहरा पर्व मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल जो है यहाँ पर पहुँचेंगे, इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे और बड़ी ही संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। हर वर्ष जो है बन्नू बिरादरी की तरफ से परेड ग्राउंड में दशहरा का पर्व मनाया जाता है और इस बार भी बन्नू बिरादरी की तरफ से ही जो है ये दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में
जो है लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और बड़ी ही धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। और दशहरा जो अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पर्व है दशहरा, वो लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, मेला का आयोजन होता है और काफी खुशी का माहौल सभी में देखने को भी जो है वो मिलता है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।